तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक और नई वीडियो लेकर आया है कुछ नए अद्भुत फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की वीडियो दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में है, जो खाली हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज ही नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में लोग उनके फैंस हैं। कौन है वो प्रभावशाली व्यक्ति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत के 14वें प्रधानमंत्री वर्तमान में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं और प्रधानमंत्री के रूप में देश को एक छोटी अवधि में विश्व शक्ति बनाते हुए सचमुच तूफान से भारतीय राजनीतिक बदलाव लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी को पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में सम्मान मिलता है और उनके करिश्माई व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और बुद्धि ने उन्हें एक अत्यधिक मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय हस्ती बना दिया है। नरेंद्र मोदी के पास महान संचार कौशल है जो भारतीय राजनीति में दुर्लभ है और उन्हें देश के सबसे अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है, जबकि भाषा पर उनकी पकड़ प्रमुख कारणों में से एक है जिसने देश को अपनी ओर से आकर्षित किया है। मोदी के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान ने उन्हें केंद्र मंच पर एक ताकत बना दिया है, जो केवल इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना होमवर्क अच्छी तरह से करते हैं और लोगों की सारी परेशानियों और दुविधाओं को दिल से समझते हैं। किसी मुद्दे में आने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान के रूप में जन्मे, जो नरेंद्र मोदी सहित 6 बच्चों के गर्वित माता पिता हैं। उन्हें दुनिया के सबसे सफल स्वनिर्मित राजनीतिक नेताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि उनका परिवार उनसे संबंधित है। एक टेढ़ी दबाने वाला समुदाय जिसे भारत में अन्य पिछड़ा समुदाय ओबीसी माना जाता है और उसके परिवार में उसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन बिना किसी संदेह के ये तथ्य कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे करिश्माई नेता हैं को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे बहुत कुछ जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और साथ ही एक त्वरित निर्णय निर्माता की उनकी छवि और कुछ नहीं बल्कि एक परिणाम है। एक महान व्यक्ति। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और फिर लगातार 4 बार पद पर बने रहने के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और इस तरह एक नेता के रूप में अपनी दक्षता साबित की। नरेंद्र मोदी के शानदार करियर का शिखर वह दिन था जब उन्हें भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में एक शानदार जीत के रूप में चुना गया, जिसने पहली बार उनकी पार्टी को बिना गठबंधन के बहुमत के रूप में चुनाव जीतते हुए देखा। नरेंद्र मोदी 14वें भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में 10 रोचक तथ्य आपके आगे। दोस्तों, ये सारे तथ्य जानने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सारी बातें जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूल। तो शुरू करते हैं। एक युवा के रूप में नरेंद्र मोदी ध्यान से मोहित थे और एक साधु बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लगभग 2 साल हिमालय में एकांत में बिताए, जहां उन्होंने हिंदुत्व दर्शन के बारे में सीखा और अभी भी विनम्रता के साथ साथ देशभक्ति का अभ्यास जारी रखते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने स्वेच्छा से सैनिकों की सेवा के लिए रेलवे स्टेशन पर नौकरी की, क्योंकि वे सेवा के लिए रवाना हुए थे। 1967 में उन्होंने गुजरात में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों की सेवा के लिए स्वेच्छा से काम किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी देवी दुर्गा के एक उत्साही भक्त हैं, इसीलिए वे नवरात्र उत्सव के सभी 7 दिनों तक उपवास करते हैं, एक प्रथा जिसे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद अपने अमेरिकी दौरे के दौरान ही नहीं छोड़ा। वह एक टीटोटलर होने के साथ साथ शुद्ध शाकाहारी भी। नरेंद्र मोदी की सगाई 13 साल की छोटी उम्र में हो गई थी, लेकिन जब वह 18 साल के थे तब शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी को कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए था, जिसके परिणाम स्वरूप युगल अलग हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे। जब शौक की बात आती है तो नरेंद्र मोदी वास्तव में कविता और फोटोग्राफी लिखते हैं, जबकि उन्होंने गुजराती कविता में कुछ किताबें प्रकाशित भी की हैं। साथ ही उन्होंने अपने फोटोग्राफी काम को दिखाने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की है।
नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से पब्लिक रिलेशंस के साथ साथ इमेज मैनेजमेंट का कोर्स किया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी रणनीतियों के साथ साथ पदोन्नति के प्रबंधन के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया है, जिसमें वे एक असाधारण सफलता दर्ज करने में सक्षम थे। 2014 के चुनावों के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान जो 8 महीने तक चला, नरेंद्र मोदी ने 25 राज्यों में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की, जबकि लोगों को वोट हासिल करने के लिए सैकड़ों रैलियां की। नरेंद्र मोदी अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर बहुत जागरूक हैं और एक वैश्विक फैशन आइकन के रूप में अच्छी तरह से पहचाने जाते हैं। वास्तव में उनकी मोदी जैकेट और साथ ही मोदी कुर्ता न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। जब उनके पसंदीदा कपड़ों के ब्रांड की बात आती है तो जेड ब्लू, जो कि अहमदाबाद की एक कपड़ा कंपनी है, वहां उन्हें अपने सारे कपड़े मिलते हैं। ट्विटर पर 6 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स और फेसबुक पर समान रूप से बढ़ती संख्या में फॉलोअर्स के साथ नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं। 14वें भारतीय पीएम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति के रूप में समान रूप से लोकप्रिय हैं, क्योंकि वह उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्हें जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 13 साल की सेवा में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली और उनके निजी स्टाफ में कभी भी 3 से अधिक लोग नहीं थे। किशोर नरेंद्र मोदी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सैनिकों की सहायता और मदद की। जब ट्रेन स्टेशन पर आती तो वह मसाला चाय के गर्म गिलास के साथ दौड़ता और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता। वह अपने किशोरावस्था में एक अकेला यात्री बन गया। उन्होंने प्राचीन सालों से मिलने सहित कई स्थानों का स्वयं दौरा किया है। आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कई नाटकों में भाग लिया। एक बार नरेंद्र मोदी एक मगरमच्छ के बच्चे को घर ले आए थे। वह अपने स्कूल के दिनों में बेहद बहादुर थे। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये सारे फैक्ट्स? उम्मीद करते हैं आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं और उनसे इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि पूरे भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये सारी बातें मालूम पड़े और वो सारे उनसे इंस्पायर हो और एक सच्चे भारतीय और देशभक्त बने। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। जय हिंद।